नमस्कार, मेरा नाम है विवेक मोतला और आज हम करने जा रहे हैं एडवर्ब क्लोज। इससे पहले हमने जो फाइनाइट प्लस फाइनाइट वर्ब शुरू की थी, प्लस फाइनाइट वर्ब शुरू की थी, हमने कहा था कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट वर्ब जुड़कर बनती है सबऑर्डिनेट क्लोज। फाइनाइट प्लस फाइनाइट जुड़कर बनती है सबऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर तीन तरह की क्लास बनेगी: नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, नाउन क्लोज हम बता चुके हैं, एडजेक्टिव क्लोज भी हम कर चुके हैं और आज शुरू करने वाले हैं हम एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो पहले इन तीनों को एक छोटा सा मैं अंतर बता दूं आपको, फिर आगे हम अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई कांट से व्हेन ही विल कम। तो आई कांट से व्हेन ही विल कम, तो यहां पे व्हेन आया है कंजक्शन। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं कहता हूं I know the time when you went to Rishikesh। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखते हैं, मैं कहता हूं I shall help you when you go to Delhi। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां भी कंजक्शन व्हेन आया, यहां भी कंजक्शन व्हेन है और यहां भी कंजक्शन व्हेन है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आई कांट से, इनमें अंतर बताने के लिए कहा है मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं आई कांट से व्हेन ही विल कम, मैं नहीं कह सकता या मैं नहीं जानता व्हेन ही विल कम कि वह कब आएगा। तो जो नाउन क्लोज के कंजक्शन होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, और मैंने कहा था कि वो सेंस किसकी निकलती है, वहां पे की सेंस निकलती है कि कब, ठीक है ना, कि कहाँ, ठीक है ना, कि कौन। तो इसलिए हमने ये कहा कि ये हो गई नाउन क्लोज। और आई नो द टाइम, यहाँ पे एंटीसीडेंट के रूप में आया है टाइम, इसलिए ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। व्हेन यू वेंट टू दिल्ली, व्हेन यू वेंट टू ऋषिकेश, जब तुम दिल्ली जाओगे, व्हेन यू वेंट टू ऋषिकेश, जब तुम ऋषिकेश गए थे, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। ये किसके लिए आया है, ये एंटीसीडेंट के लिए आया है, यहाँ पे टाइम है एंटीसीडेंट, तो ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। आई शैल हेल्प यू व्हेन यू गो टू दिल्ली, यहाँ पे ना एंटीसीडेंट आया है और ना ही की सेंस आ गई है, तो ये हो गई एडवर्ब क्लोज। ये कौन सी हो गई, ये हो गई है एडवर्ब क्लोज। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इन तीनों में आप अंतर तो समझ गए होंगे, लेकिन अब हम इसे अच्छी तरह से जानेंगे एडवर्ब क्लोज को। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई शैल हेल्प यू टुमारो, तो यहां पे एक एडवर्ब आई है टुमारो। ठीक है, तो अगर मैं इस एक एडवर्ब की जगह पूरा एक सेंटेंस लिख दूं, तो वो क्या होगा, वो होगा पूरी क्लास एडवर्ब क्लोज। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पूरा एक सेंटेंस लिखता हूं और मैं कहता हूं आई शैल हेल्प यू व्हेन यू गो टू दिल्ली, जब तुम दिल्ली जाओगे। ठीक है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जब तुम दिल्ली जाओगे, तो जो कंजक्शन के साथ आई है ये हो गई एडवर्ब क्लोज और ये हो गई मेन क्लोज। ये है मेन क्लोज और ये है एडवर्ब क्लोज। ठीक है, ये हो गई है एडवर्ब क्लोज।
ये हो गई मेन क्लोज। जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लोज आती है वो कंजक्शन के साथ आती है, नाउन, एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब हो। तो आज हम कर रहे हैं एडवर्ब क्लोज। यहाँ पे एडवर्ब क्लोज ने बताया है टाइम को, तो क्या एडवर्ब क्लोज केवल टाइम ही टाइम बताएगी? तो जी नहीं, एडवर्ब क्लोज क्या क्या बता सकती है, कितने टाइप की होती है एडवर्ब क्लोज, तो हम ये बात यहाँ पे देखते हैं। हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम भी करेंगे हम, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज, प्लेस, रिजल्ट, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, मैनर और कंपैरिजन। ये 9 तरह की होती है एडवर्ब क्लोज। और आज हम सबसे पहले करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, और एक एक करके हम इन सभी को देखेंगे। यदि हमारी 1 वीडियो, 2 वीडियो या 3 वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाती है तो हम जितनी भी वीडियो हो सकती है उतनी बनाएंगे और अपनी एडवर्ब क्लोज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने कहा है कि हम पूरी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है अपनी उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अभी तक हम जो देख चुके हैं वो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, और हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि हम किस किस तरह से अपनी जो ये इंग्लिश ग्रामर है उसे किस तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले देखना चाहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। आज हम देखने जा रहे हैं क्या? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, तो टाइम के अंदर ये हम फंक्शन ऑफ टेंसेज में भी बता चुके हैं कि 3 तरह के एक्शन होते हैं, प्रीसीडिंग एक्शन, सक्सीडिंग एक्शन और साइमल्टेनियस एक्शन। जो प्रीसीडिंग एक्शन होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण सी लैंग्वेज में मैं कह दूं कि ये होता है जो एक्शन पहले वाला हो। अगर 2 एक्शन साथ हुए हैं, एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ, तो जो काम पहले हुआ वो होता है प्रीसीडिंग एक्शन, जो काम बाद में हुआ वो होता है सक्सीडिंग एक्शन। और जब 2 एक्शन एक साथ होते हैं, जब 2 एक्शन साथ साथ हो तो वो कहलाते हैं साइमल्टेनियस एक्शन, ठीक है? अब मैं सबसे पहले अगर प्रीसीडिंग एक्शन की बात करूं, अगर मैं आपको प्रीसीडिंग एक्शन बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी प्रीसीडिंग एक्शन होंगे वो सब के सब परफेक्ट होंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान से समझिए। ये बात मैं फंक्शन ऑफ टेंसेज में भी बताई है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अगर आपकी समझ में ये कम आए तो आप मेरी फंक्शन ऑफ टेंसेज की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? तो प्रीसीडिंग एक्शन होता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जितना भी काम, जो भी काम पहले हुआ, जो काम पहले हो चुका है वो बीती हुई बात है, वो पास्ट है। तो जितने भी पास्ट होते हैं वो सब के सब परफेक्ट, यानी कि सॉरी मैं इसका उल्टा कहूँ कि जितने भी परफेक्ट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब के सब पास्ट होते हैं, सारे परफेक्ट पास्ट होते हैं। प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का पास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है? यानी कि प्रेजेंट का पास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट। मैं यहाँ इस बात को लिख देता हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है? इस बात को आप अच्छी तरह जान गए होंगे अगर आपने फंक्शन ऑफ टेंसेज अच्छी तरह किए हैं। और पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का पास्ट, फ्यूचर का पास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो जितने भी परफेक्ट होते हैं वो सारे पास्ट होते हैं। प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का पास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना? उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। इस बात को एक बार हम और जानेंगे। हम कैसे जानेंगे? मैं आपसे ये कहूं कि अगर एक प्रीसीडिंग एक्शन है और एक सक्सीडिंग एक्शन है, एक प्रीसीडिंग एक्शन है, हम बहुत से सेंटेंस भी देखेंगे, 2 एक्शन दिए गए हैं आपको एक ही सेंटेंस में। तो अगर सक्सीडिंग एक्शन पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो प्रीसीडिंग एक्शन पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है? इस बात को आप ध्यान से देखना कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है? और अगर साइमल्टेनियस एक्शन है तो साइमल्टेनियस एक्शन में अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है
साइमल्टेनियस एक्शन में अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है सक्सीडिंग एक्शन, तो प्रीसीडिंग एक्शन भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। ये दोनों एक ही टेंस में होंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। एक तरह से और देखते हैं हम इसे। इस बात को आप ध्यान से देखिए कि मैं आपसे ये कहता हूं कि एक कंजक्शन हमारे लिए होता है बिफोर। बिफोर से हम जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। एक कंजक्शन होता है हमारे पास में आफ्टर, ठीक है, और एक कंजक्शन होता है हमारे पास में व्हेन, ठीक है ना। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बिफोर और आफ्टर का यहाँ कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बिफोर से पहले हमेशा परफेक्ट आता है। इस बात को आप ध्यान से देखना, बिफोर से पहले परफेक्ट आता है और आफ्टर के बाद परफेक्ट आता है, ठीक है। बिफोर से पहले परफेक्ट होता है और बिफोर आफ्टर के बाद परफेक्ट आता है, ठीक है। इस बात को समझिए। और व्हेन जो होता है, व्हेन वो बिफोर की जगह भी आ सकता है और आफ्टर की जगह भी आ सकता है। व्हेन बिफोर की जगह भी आ सकता है और व्हेन आफ्टर की जगह भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब हम देखेंगे कि प्रीसीडिंग एक्शन क्या होगा, सक्सीडिंग एक्शन क्या होगा और साइमल्टेनियस एक्शन क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए जितने भी कंजक्शन हैं हम वो आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें बताना पड़ा, तो ध्यान से देखिए। जैसे हमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस हमें दिया गया है कि व्हेन ही विल अराइव ही विल टेल अस अबाउट द एक्सपीडिशन, ठीक है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, एक बात मैं इसलिए बता दूं कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो होता है, बल्कि एडवर्ब क्लोज ही जो होती है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती। एडवर्ब क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगी, यानी एडवर्ब क्लोज में कभी भी विल या शैल नहीं आएंगे। एडवर्ब क्लोज में कभी भी विल या शैल नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि एडवर्ब क्लोज में जो है, अगर आपको फ्यूचर दिया गया है तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम फ्यूचर बिकम प्रेजेंट। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होता है फ्यूचर बिकम प्रेजेंट, यानी कि एडवर्ब क्लोज अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसे हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि हम विल या शैल को वहां पे नहीं आने देंगे, ठीक है। अगर कहीं भी फ्यूचर दिया गया है तो हम उसे प्रेजेंट में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पहला सेंटेंस दिया गया है, ये पहला सेंटेंस दिया गया है, और पहला सेंटेंस ये बताइए क्या ये प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन है या साइमल्टेनियस एक्शन है। जैसे ये कहा गया है व्हेन ही विल अराइव ही विल टेल अस अबाउट द एक्सपीडिशन, ठीक है, कि जब वो आएगा वो हमें अभियान के बारे में बताएगा। तो दोनों एक्शन एक साथ है, दोनों ही फ्यूचर है, साइमल्टेनियस एक्शन है। साइमल्टेनियस एक्शन हो गया तो दोनों के दोनों एक ही टेंस में बन गए। अगर साइमल्टेनियस एक्शन है तो दोनों एक ही टेंस में बनने चाहिए, लेकिन जो कंजक्शन के साथ आई है, व्हेन के साथ आया है, वो हो गया है एडवर्ब क्लोज। और मैंने कहा है कि एडवर्ब क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती। एडवर्ब क्लोज फ्यूचर बिकम प्रेजेंट। एडवर्ब क्लोज की सेंस तो फ्यूचर की ही निकलती है, सेंस फ्यूचर की ही निकलेगी, लेकिन हम उसे उसके प्रेजेंट में चेंज करेंगे। ये है साइमल्टेनियस एक्शन। ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक थी बात, लेकिन ये फ्यूचर में एडवर्ब क्लोज कभी नहीं बनाएंगे हम, तो इसलिए हम विल अराइव नहीं होगा, ही अराइव्स, ठीक है ना। इसे हम कर देंगे ही अराइव। व्हेन ही अराइव्स ही विल टेल अस अबाउट द एक्सपीडिशन, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए। सेकंड सेंटेंस है एज द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही टीचर ने प्रवेश किया, जैसे ही टीचर आए, बच्चे खड़े हो गए हैं, ठीक है। दोनों एक्शन एक साथ हुए हैं,
दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है। अगर ये साइमल्टेनियस एक्शन है, दोनों काम एक साथ हुए हैं, यहाँ पे पास्ट आया है, पास्ट है और ये भी पास्ट है, दोनों पास्ट में बने हैं, दोनों पास्ट में बने हैं, तो ठीक है। इसका मतलब ये बात ठीक हो गई कि ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस सही हो गया। अब ये सेंटेंस दिया गया है, व्हेन ही कंप्लीटेड द लेटर ही पोस्टेड इट। यहाँ पे दो एक्शन है, यहाँ पे दो एक्शन है। एक कार्य लेटर को कंप्लीट करने का है, लेटर को लिखने का है, और एक उसे पोस्ट करने का है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पहले वो लेटर को कंप्लीट करेगा, पहले लेटर को लिखेगा, फिर उसके बाद वो पोस्ट करेगा। तो ये हो गया है प्रीसीडिंग एक्शन, और ये हो गया है सक्सीडिंग एक्शन, ठीक है ना। अगर सक्सीडिंग एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, तो ये होगा ही हैड कंप्लीटेड द लेटर ही पोस्टेड इट, ठीक है। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ी सी कंजक्शन की बात कर लूँ, थोड़ी सी मैं कंजक्शन की बात करता हूँ। जैसे हमें एक कंजक्शन दिए गए हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के कंजक्शन है, और कंजक्शन हमारे सामने दिए गए हैं व्हेन, व्हाइल, व्हेन एवर, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, और बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम। बाय द टाइम का मीनिंग होता है बिफोर, बाय द टाइम का मीनिंग क्या होता है, बिफोर ही होता है, ठीक है। अनटिल, टिल, सिंस, एवर सिंस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि एक तो जो साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं, जो साइमल्टेनियस एक्शन हैं, उनमें क्या कंजक्शन यूज करते हैं उनमें हम यूज करते हैं एज सून एज, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। बिफोर तो प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन में आएगा, एज लॉन्ग एज भी यूज होगा और सो लॉन्ग एज भी यूज होगा। और फिर हम जो है इन कंजक्शन को यूज करते हैं किसमें, साइमल्टेनियस एक्शन में। अच्छा, और व्हाइल भी आ सकता है और व्हेन भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन में जो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन होंगे उनमें कंजक्शन व्हेन भी आता है, व्हेन एवर भी आएगा, बिफोर और आफ्टर तो आते ही आते हैं, बाय द टाइम भी आएगा, अनटिल, टिल, सिंस, एवर सिंस, ये यूज करते हैं हम प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन में, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये तो पूछ नहीं रहा कि क्या कंजक्शन कहाँ पे आएगा, कि कौन सा साइमल्टेनियस में, कौन सा प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन में आएगा। क्या एरर्स आती है वो हम आपको बता देंगे, और जब आप एडवर्ब क्लोज को कर लेंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कर लेंगे, आप समझ भी जाओगे कि कौन सा कंजक्शन कहाँ आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको इन कंजक्शन की बात करूँ, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे वो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस बात पे मैं फिर से लौटता हूँ अपनी बात पे, और मैं ये कहूँ आपसे कि अगर हमें कंजक्शन दिया गया है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें कंजक्शन दिया गया है, कंजक्शन दिया गया है और प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन है, और क्या है, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन दिया गया है, अगर इसके बाद कंजक्शन के बाद मैं कहूँ प्रीसीडिंग एक्शन है और कंजक्शन से पहले सक्सीडिंग एक्शन है, ठीक है। तो कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, प्रीसीडिंग एक्शन हमेशा परफेक्ट होता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कंजक्शन के बाद यहाँ पे हमारा आ सकता है पास्ट परफेक्ट। क्या आ सकता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ कंजक्शन के बाद आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, यदि प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन है। प्रीसीडिंग एक्शन में केवल और केवल परफेक्ट ही आएगा, ठीक है। कंजक्शन के बाद अगर प्रीसीडिंग एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट आएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंजक्शन के बाद नहीं आ सकता, क्योंकि कंजक्शन के जो भी साथ आती है वो होती है एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज
फ्यूचर बिकम प्रेजेंट, एडवर्ब क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती, ठीक है। और सक्सीडिंग एक्शन अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो यहां पे होगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर कंजक्शन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट है तो कंजक्शन से पहले होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये बात शायद मैंने उसमें भी बताई थी फंक्शन ऑफ टेंसेज में, मैं इस बात को यहां भी दोहरा रहा हूं कि कंजक्शन के बाद पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट ही आएंगे अगर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन आपको दिए गए हैं। एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद हो रहा है, हम बहुत से सेंटेंस भी देखेंगे, ठीक है। और अगर कंजक्शन के बाद हमने कहा पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा इससे पहले, ठीक है। क्योंकि कंजक्शन के बाद फ्यूचर परफेक्ट नहीं आ सकता, फ्यूचर आ ही नहीं सकता। अब अगर कंजक्शन के बाद, अब ध्यान से देखिए इस बात को, यहाँ पे इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो इस बात को मैं हटा रहा हूं और दूसरी बात हम देखते हैं, ठीक है। या हम इसे इरेज कर देते हैं, उस बात को हम दोबारा समझ लेंगे। अगर आपको दिया गया है कंजक्शन, यहां पे दिया गया है और कंजक्शन के बाद है सक्सीडिंग एक्शन, ठीक है, और कंजक्शन से पहले है प्रीसीडिंग एक्शन। कंजक्शन से पहले दिया गया है प्रीसीडिंग एक्शन और कंजक्शन के बाद है सक्सीडिंग एक्शन, ठीक है। तो प्रीसीडिंग एक्शन हमेशा परफेक्ट होते हैं। अगर सक्सीडिंग एक्शन है पास्ट इंडेफिनिट, सक्सीडिंग एक्शन है पास्ट इंडेफिनिट तो ये होगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये बात यहां भी लागू होती है और ये यहां भी लागू होती है, ठीक है ना। अगर हम ये देखते हैं, अगर कंजक्शन से पहले प्रीसीडिंग एक्शन हो गया है फ्यूचर परफेक्ट, अगर हो गया है क्या फ्यूचर परफेक्ट, तो कंजक्शन के बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंजक्शन के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे कि अगर सक्सीडिंग एक्शन पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रीसीडिंग एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट। अगर सक्सीडिंग एक्शन में कंजक्शन के बाद आया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कंजक्शन से पहले आएगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि अगर कंजक्शन के बाद है पास्ट परफेक्ट तो कंजक्शन से पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, अगर ये प्रीसीडिंग एक्शन है। अगर कंजक्शन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट तो कंजक्शन से पहले आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसी बात पर बहुत सारी एरर्स बनती है, हम देखेंगे क्या क्या एरर्स बनती है। ठीक है, अब मैं फिर से उस बात पे आता हूं जो मैंने पहले बताई थी बिफोर और आफ्टर के लिए। बिफोर और आफ्टर के लिए मैंने जो बात बताई थी मैं उस बात पे दोबारा से आता हूं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कंजक्शन दिए गए हैं हमें, तो मैं ये कहता हूं कि एक कंजक्शन होता है बिफोर, तो बिफोर से पहले आता है प्रीसीडिंग एक्शन और बिफोर के बाद होता है सक्सीडिंग एक्शन। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बिफोर से पहले हमेशा परफेक्ट आएंगे। ठीक है, और आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट आएंगे, आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं अगर बिफोर से पहले दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट बताऊं मैं सबसे पहले। अगर बिफोर से पहले है पास्ट परफेक्ट तो बिफोर के बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर बिफोर के बाद आपको दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आ सकता इसलिए हम फ्यूचर को प्रेजेंट में चेंज करते हैं। तो बिफोर के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आ सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आ सकता है। फ्यूचर किसी भी कंजक्शन के बाद नहीं आ सकता। अगर दिया गया है कंजक्शन के साथ तो हम उसे चेंज करेंगे, विल सेल में चेंज करेंगे। ठीक है, जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे पूरी एक एडवर्ब क्लोज के लिए पूरे सेंटेंस लेके आएंगे,
लगभग 50 से 60 सेंटेंस लेके आएंगे, 50-60। तो हम ये बात करेंगे इन सभी कंजक्शन की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इससे पहले आएगा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। आफ्टर के बाद परफेक्ट आते हैं। तो आफ्टर के बाद अगर पास्ट परफेक्ट है तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा होना चाहिए। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट होगा आफ्टर से पहले, ठीक है। अगर आफ्टर से पहले आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, आफ्टर से के पहले परफेक्ट नहीं आएगा, आफ्टर के तो बाद परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। आफ्टर के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो आफ्टर से पहले होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। आफ्टर से पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, बाद में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद में इसके पहले आता है फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने ये बात देखी कि फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं वेन की, तो वेन यहां भी आ सकता है और वेन यहां भी आ सकता है, वेन यहां भी आ सकता है और वेन यहां भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस देखता हूं, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, एक साधारण सा सेंटेंस है, मैं हर बार लिखता हूं, और आप शुरू से ही उसे देखते आए होंगे कि वेन आई रीच्ड द स्टेशन, वेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब आई रीच्ड, मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी। तो यहाँ पे दो एक्शन है, एक एक्शन पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि कंजक्शन के बाद जो आया है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन बाद में पहुंचा हूं, कंजक्शन के बाद जो आया है वो सक्सीडिंग एक्शन है। और जो दूसरा सेंटेंस है वो हम कहीं भी लिख सकते हैं, कंजक्शन से पहले भी लिख सकते हैं कि द ट्रेन लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, ठीक है। और नहीं तो हम कोमा लगा के इसे बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रीसीडिंग एक्शन है, इसका मतलब कंजक्शन के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रीसीडिंग एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो हम कहेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। उम्मीद है आप ये बात समझे होंगे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन की, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, ध्यान से आप देखिए। अब मैं लेता हूं एक साइमल्टेनियस एक्शन के लिए, ठीक है। मैं कहता हूं as long as you are in the town, he will not return, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस समय तक आप टाउन में हो, कस्बे में हो, ही विल नॉट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। तो हम आपसे ये कहते हैं कि ही विल नॉट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा जब तक आप यहाँ रहोगे। तो इसका मतलब क्या है, ये साइमल्टेनियस एक्शन हो गया, दोनों एक्शन एक साथ हो गए हैं। तो कंजक्शन के साथ हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों, ये भी फ्यूचर में बना हुआ है और ये भी फ्यूचर में बना हुआ है। लेकिन एडवर्ब क्लोज होती है फ्यूचर बिकम प्रेजेंट, एडवर्ब क्लोज होती है फ्यूचर बिकम प्रेजेंट, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में बनाएंगे, यू आर इन द टाउन। अब अभी तक हमने प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन की बात देखी, हम साइमल्टेनियस की भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर साइमल्टेनियस एक्शन है और आपको कंजक्शन दिया गया है, तो अगर कंजक्शन के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो कंजक्शन से पहले भी होगा पास्ट इंडेफिनिट ही।
अगर दोनों एक्शन साथ साथ हुए हैं, ठीक है। अगर कंजक्शन से पहले है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कंजक्शन के बाद भी आना चाहिए था फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन एडवर्ब क्लोज कभी फ्यूचर में नहीं होती, इसलिए हम उसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और ये बात आप इस सेंटेंस से समझ पाए होंगे, ठीक है, ये बात आप इस सेंटेंस से समझ पाए होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू when you will write the book, when you will write the book, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं आपसे कि ये भी फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर है, कि जब तुम पुस्तक लिखोगे तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो दोनों फ्यूचर में है, दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है, तो दोनों सही हो जाने चाहिए। लेकिन एडवर्ब क्लोज मैं बार बार इस बात पे दबाव दे रहा हूं कि फ्यूचर में नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे विल नहीं आएगा, तो केवल कितना होगा, आई शैल हेल्प यू व्हेन यू राइट द बुक, ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ एक आध सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि आई टुक माई डिनर, आई टुक माई डिनर बिफोर माई फादर केम। साधारण सा सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, बिफोर माई फादर केम। अब यहाँ पे बिफोर आया है। अब बिफोर से हमने कहा था कि बिफोर से पहले परफेक्ट होता है, और बाद में अगर आपको दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट, तो बिफोर से पहले आएगा पास्ट परफेक्ट। तो हम कहेंगे आई टुक माई डिनर को हम कहेंगे आई हैड टेकन, आई हैड टेकन माई डिनर बिफोर माई फादर केम, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझे होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आप लोग ये बात समझे होंगे कि कहाँ पे क्या कंजक्शन आना चाहिए, कैसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हम करते हैं। एक आध सेंटेंस हम और देख लेते हैं यदि आप लोगों को ये बात थोड़ी सी और समझनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम, I reached the stadium, the match began, the match began। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसमें कौन सा प्रीसीडिंग एक्शन है, कौन सा सक्सीडिंग एक्शन है, तो वो कह रहा है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, स्टेडियम, जब मैं स्टेडियम पहुंचा, द मैच बिगेन, मैच शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं स्टेडियम पहुंचा मैच शुरू हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन हो जाए, जब मैं अगर ऐसे है कि जैसे ही मैं स्टेडियम पहुंचा मैच शुरू हो गया, ठीक है ना। और जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच शुरू हो चुका था। जैसे मैं कहूं द मैच began the match began before I reached the stadium, ठीक है ना। इस सेंटेंस को आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं कहूँ द मैच बिगेन, अब यहाँ पे मैच पहले शुरू हो गया, बिफोर से पहले परफेक्ट आएगा, तो मैं कहूँगा द मैच हैड बिगेन, हैड बिगन, फिर क्या हो जाएगा, बिगन हो जाएगा। द मैच हैड, फिर बिगेन नहीं होगा, बिगन हो जाएगा, ठीक है। तो द मैच हैड बिगन बिफोर आई रीच्ड द स्टेडियम, ठीक है। और अगर ये सेंटेंस दिया गया है व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम, ठीक है, और मैं ये कहता हूं द मैच ऑलरेडी बिगन, यहाँ पे
इसे मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये सेंटेंस इसी तरह से दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द मैच ऑलरेडी बिगेन। ठीक है, तो मैच पहले ही शुरू हो चुका था। व्हेन आई रीच द स्टेडियम, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं इसमें ये एक्शन पहले हुआ है और ये एक्शन बाद में हुआ है। ऑलरेडी मतलब पहले ही शुरू हो चुका है। ठीक है, बिफोर तो हमें पहले ही बता देता है, बिफोर के साथ जरूरी नहीं कि ऑलरेडी ही आए, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी लगाना पड़ा कि हमें ये दिखाना है कि ये प्रीसीडिंग एक्शन है। तो हम कहते हैं द मैच ऑलरेडी बिगन, तो हमें कहना पड़ेगा द मैच हैड ऑलरेडी बिगन करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिगेन की थर्ड फॉर्म लगानी पड़े, बिगन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, द मैच हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस और लेता हूं कि एज आई रीच्ड द बस स्टेशन, द बस स्टेशन, द बस अराइव्ड। ठीक है ना, तो एज मैंने बताया साइमल्टेनियस में आएगा, तो हम कहते हैं आई रीच्ड द बस स्टेशन, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया, आई रीच्ड द बस स्टेशन, द बस अराइव्ड। जैसे ही मैं बस स्टेशन पर पहुंचा बस भी आ गई, तो इसका मतलब है ये दोनों एक्शन एक साथ है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट बना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट बना, तो सही हो गया। तो दोनों एक्शन साइमल्टेनियस एक्शन हो गए। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। और आज हमने जो कंप्लीट की है वो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कंप्लीट किया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, रिजल्ट, रीजन, पर्पस, प्लेस उन्हें लेकर होगी। तो देखते हैं कहाँ तक हम कंप्लीट कर पाते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या सारी ही एडवर्ब क्लोज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।